साथ रहते हैं, सबको कहते हैं कि हम सबके बिजनेस साथ है, चूल्हे चौके साथ है। ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रख कर सोचना, क्या तुम अलग से अपना धन संग्रह नहीं कर रहे हो? ये सोचकर कि पता नहीं भाई भाई कब अलग हो जाएं और हमारी बुरी नौबत कब आ जाए। बुरी नौबत उन्हीं की आएगी जो इस तरह से गलत तरीके से अपने लिए धन अलग से संग्रह कर रहे हैं। बुरी नौबत उनकी आएगी। अरे भाई भाई हो, और भाई भाई भी अगर दीवार रखे, भाई भाई भी दूरियां रखे, भाई भाई भी एक दूसरे के प्रति मानसिक संकुचितता रखे। कहने पे कहते हो चारों के धंधे साथ हैं, पर ईमानदारी है जिसके हाथ जितना लग रहा है वो साफ कर रहा है और अपने अलग से अपने पत्नी के बीहर में या अपनी अलमारी में कहीं न कहीं जमा कर रहा है। ईमानदारी से अपने हृदय पे हाथ रख के कहो तो बहनों कि जब तुम दूध पिलाने के लिए जाते हो, तुम्हारे सामने 2 गिलासें हैं। एक गिलास में तुम्हें अपनी देवरानी की बेटी के लिए दूध डालना है, दूसरी गिलास में तुम अपने बच्चे के लिए दूध डाल रहे हो। जरा ईमानदारी से मन में चिंतन करना। यही सोच होती है जो परिवार को तोड़ती है कि व्यक्ति जब अपने बच्चे के लिए गिलास में दूध डालता है तो कोशिश करता है कि मलाई मलाई इसमें डाल दूं और पीछे वाला दूध अपनी देवरानी के बच्चे के लिए डाल दूं। और ये जो संकुचितता होती है, ये एक दिन मन में आती है, फिर वचन में आती है, व्यवहार में आती है और फिर परिणाम में आती है। क्यों टूटता है परिवार? आपको पता है परिवार क्यों टूटता है? सबसे पहले व्यक्ति के मन में इस तरह के संकल्प विकल्प जगते हैं, मानसिक दूरियां पैदा होनी शुरू होती है। आदमी एक दूसरे से अलग होने की सोचता है। पहले मन में दूरियां पैदा होती है, फिर एक दिन गुस्से में आकर आदमी वचन से बोल देता है, हाँ हाँ मेरे साथ तूने ऐसा किया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मन का परिणाम वचन पर आया। धीरे धीरे वचन पर आती हुई लड़ाइयां कभी हाथों पर आ जाती है, भाई भाई पर हाथ उठा देते हैं और हाथों पर आई लड़ाइयां एक दिन सड़क पर आ जाती है, सड़क पर आई हुई लड़ाइयां एक दिन कोर्ट में पहुंच जाती हैं और इस तरह परिवार कलह से ग्रस्त हो जाता है। मुझे कई बार आश्चर्य होता है जब भी सुनता हूं भाई भाई में दुश्मनी हो गई, भाई भाई में केस चल रहा है, भाई भाई न्यायालय जा रहे हैं, भाई भाई टूट रहे हैं, भाई भाई अलग हो रहे हैं। मुझे कई बार आश्चर्य होता है। आप लोग देख रहे हैं, हम जो 2 मंच पर बैठे हैं ना संत, ये एक ही मां की कोख से जन्मे हैं। और आपको बताऊं, इस दुनिया में प्रेम किसे कहते हैं, एक दूसरे के प्रति मान और सम्मान किसे कहते हैं, एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस किसे कहते हैं, अगर ये समझना हो तो कोई हमारी जिंदगी से समझे। शायद लड़ना, झगड़ना, बोलना, बर्ताव करना तो बहुत दूर की बात, जिंदगी में अब तक 40 साल में हमें यह भी नहीं याद कि हमने एक भाई ने दूसरे भाई की कभी बात भी काटी हो। एक भाई ने जो कह दिया वो दूसरे भाई का निर्णय। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया कि भाई ने भाई की बात काटी हो। अगर भाई भाई की बात काटेगा तो दुनिया में प्रेम किसके साथ होगा? अगर भाई भाई से दूरियां बनाएगा तो दुनिया में प्रेम किसके साथ होगा? आधी दुनिया के लिए हम उदाहरण बनते हैं प्रेम के, और आधी दुनिया के लिए हम जलन के कारण बनते हैं। पर कुछ भी हो, हम जानते हैं कि जिंदगी अगर जीनी है तो प्रेम से जियो, जिंदगी अगर जीनी है तो आनंद से जियो, जिंदगी अगर जीनी है तो त्याग से जियो, एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस की भावना से जियो। मुझे कोई पूछे कि घर का स्वर्ग क्या होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां पर 4 भाई एक छत के नीचे रहते हैं, एक चूल्हे में खाना खाते हैं, एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं। मुझे कोई पूछे कि घर का स्वर्ग क्या है तो मैं कहना चाहूंगा यही घर का स्वर्ग है और यही घर का नरक है कि जहां पर 4 भाई एक घर में रहते हुए भी अलग अलग चौके चलाते हैं और चूल्हे जलाते हैं और उनके बूढ़े माँ बाप अपने हाथ से रोटी बनाकर खाते हैं। तो मेरी नजर में इससे बढ़कर घर का नरक और कोई नहीं होता। ये अंतिम नरक है तुम्हारे घर का।